हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर। बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 8 साल से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया का घर बनाने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा। और उसके साथ ही और एक चीज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए आपको कितना मटेरियल लगने वाला है। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स है, जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, ब्रिक्स, पेंट, टाइल्स, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मटेरियल्स लगने वाले हैं आपके घर का काम करवाने के लिए कंस्ट्रक्शन का, तो वो सारे मटेरियल्स की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है वो चीज भी मैं आप लोगों को इसमें डिटेल में समझाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आप लोगों को हर एक मटेरियल का क्वांटिटी कितना लगेगा वो आपको सबसे पहले समझाऊंगा। तो इसके अंदर हम लोग जो घर का कंस्ट्रक्शन का एरिया है जो बिल्टअप एरिया है वो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट एरिया का घर बनाने के लिए हमको कितना कॉस्ट लगेगा और कितना मटेरियल लगेगा ये चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीमेंट कितना लगेगा। तो सीमेंट लगेगा हमको लगभग 400 बैग्स, 400 बैग्स। उसके बाद सैंड है 18 ब्रास क्वांटिटी में। तो सैंड जो है रेत जो है हमको लगेगी 18 ब्रास। 18 ब्रास का मतलब है 1800 स्क्वायर फीट, 1800 क्यूबिक फीट, सॉरी नॉट स्क्वायर फीट, 1800 क्यूबिक फीट। उसके बाद एग्रीगेट्स जिसको हम लोग रोडी बोलते हैं, तो वो हमको लगेगा 14 ब्रास, 14 ब्रास, यानी कि 1400 क्यूबिक फीट्स। उसके बाद जो स्टील है वो हमको लगेगा एनीवेयर इन बिटवीन 3.5 टू 4 मेट्रिक टन, यानी 3.5 से लेके 4 मेट्रिक टन तक हमको स्टील लग सकता है। उसके बाद हमको पेंट लगेगा लगभग 180 लीटर से 180 लीटर का हमको पेंट लगेगा। और उसके बाद हमको ब्रिक्स जो है वो लगेंगे ऑन एन एवरेज 16,000 नंबर्स, 16,000 ब्रिक्स जो है हमको लग सकते हैं। अब इसमें ब्रिक्स के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहां पे होता क्या है कि ये इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेंगी। ये इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि आप उस एरिया में कितने रूम्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, पहली बात तो। उसके बाद आप कितने साइज के ब्रिक्स यूज करने वाले हैं, जैसे कि 9 इंच के ब्रिक्स होते हैं, 6 इंच के होते हैं, 4 इंच के होते हैं। तो आप किस टाइप का या किस साइज का ब्रिक यूज करने वाले हैं, किस साइज के ब्रिक वॉल्स यूज करने वाले हैं, आउटर, इंटरनल, तो इस चीज पे ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो बेसिकली ये 16,000 ब्रिक्स का जो मैंने आपको क्वांटिटी बताया, तो उसके लिए मैंने हाल ही में एक एस्टिमेट बनाया था। 1000 स्क्वायर फीट का एक घर था, उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड एस्टिमेट बनवाया था। तो उसमें मुझको क्वांटिटी मिला था 50.14 क्यूबिक मीटर्स। तो उसकी बेसिस पे मैंने आप लोगों को ये क्वांटिटी अभी जो मैंने आपको दिखाया वो इस बेसिस पे दिखाया था। ठीक है, जो मैंने एक्चुअल एस्टिमेट बनाया था डिटेल में, तो उसकी बेसिस पे आप लोगों को मैं ये नंबर दिखा रहा हूं यहाँ पे जो 16,000 है। ठीक है, तो इस केस में जो ये 16,000 क्वांटिटी मुझको मिला है वो 6 इंच ब्रिक का इस्तेमाल करके मिला है। जिस घर के लिए मैंने वो एस्टिमेट बनाया था वो उस घर में 6 इंची ब्रिक वॉल्स यूज किए जाने वाले थे, आउटर में भी और आउटर वॉल्स के लिए भी और इंटरनल वॉल्स के लिए भी। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे मुझको ये नंबर मिला है 16,000। और उसके बाद फाइनली जो टाइल्स है, टाइल्स आपको लगेंगी 1300 स्क्वायर फीट। तो ये तो हो गया, इतना सारा आपको मटेरियल लगने वाला है। जो हर एक मटेरियल के लिए मैंने आपको क्वांटिटी भी बताया है। तो इतने सारे मटेरियल्स आपको लगने वाले हैं। और उसके साथ ही अगर आपको जानना है कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, तो आज की डेट में स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन 2021 में हम लोग ये रेट कंसिडर करके चल सकते हैं 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आप लोग 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट का अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंसिडर करते हैं, जो कि आज की डेट में चल रहा है, ठीक है, तो उसमें मटेरियल भी आएगा और लेबर भी आएगा। विथ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोलते हैं, जिसमें मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर के पास ही होगा और लेबर भी कॉन्ट्रैक्टर ही सप्लाई करेगा। तो आपको फाइनल कॉस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 13 लाख रुपए। 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एरिया अगर आपका होगा
और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेट के साथ, कंस्ट्रक्शन के रेट के साथ, जो है 1300 रुपए, जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो 1300 रुपए अगेन ये भी वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से क्वालिटी के मटेरियल्स यूज करने वाले, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे कि ये जो 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट जो मैंने आपको बताया अभी, वो है एक एक मिडिल क्लास फैमिली जब अपना घर बनाती है तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने ये आपको रेट बताया है। तो ऑब्वियसली आप अगर हायर एंड का या हायर क्वालिटी का मटेरियल अगर आप यूज करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट वो 1300 रुपए से आगे भी जाएगा, वो 1400, 1500, 1600 कितना भी हो सकता है, उसके लिए कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मैंने ऑन एन एवरेज कॉस्ट बताया है, उस टाइप के घर को कंसिडर करते हुए जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमको ये टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिल रहा है 13 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट एरिया का घर बनाने के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।